प्रधानमंत्री का अपमान, देश के सेना की शौर्य के पराक्रम पर सवाल और पुलवामा के हत्यारे को जी कहना, ये पुलवामा के शहीदों का अपमान है, ये देश का अपमान है और कांग्रेस का घिनौना चेहरा देश के सामने आया है। पाटला इनकाउंटर में शहीद मोहनचंद शर्मा की शहादत पर सवाल खड़े करना, आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोते रहना, जैश के आतंकवादी जो संसद का हमलावर है उसको गुरुजी कहना, हाफिज सईद जो आतंकवादी है उसको साहब कहना, उसामा बिन लादेन को जी कहना और प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक शब्द का इस्तेमाल करना, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना, ये बहुत ही घिनौना चेहरा कांग्रेस का लोगों के सामने आया है। ये कांग्रेस का चरित्र है। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म है श्रीमान राहुल गांधी को तो उन्होंने शहीदों के परिवारों से अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, आजम खां हो, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब अपनी लोकसभा चुनाव में पराजय स्वीकार कर चुके हैं और इसलिए चुनाव के बाद जब नरेंद्र भाई मोदी प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उस समय के लिए क्या ये बयान देंगे उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना और अब तो तिथियों को लेकर ही कहीं ना कहीं संदेह प्रकट कर रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि इस देश में लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया चलती आ रही है और नवरात्रों का महीना भी होता है। हम सब लोग हिंदू नवरात्रों में पूजा करते हैं, मुस्लिम भाई हमारे सब पवित्र रमज़ान में पूजा करते हैं अपना। तो ये इबादत का समय होता है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति कर रही बीजेपी, आजम खां कह रहे हैं। देख, आजम खां ये जो बुआर बबुआ का गठबंधन है उसमें आजम खां की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रही है, इसलिए बयान देकर वो कहीं ना कहीं मीडिया में, अखबारों में सिर्फ अपनी प्रेजेंस स्थापित करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ममता बनर्जी का जो बयान आ रहा है कि देखिए, ममता बनर्जी और उससे पूर्व वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल को अराजकता में झोंका है, वहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। ममता बनर्जी गरीबों की बात करती थी, लेकिन जिन पूंजीपतियों ने या जिन फ्रॉड कंपनियों ने 20 लाख लोगों को ठगने का काम किया, ऐसी कंपनी वालों को, ऐसे लोगों को ममता जी बचाती रहीं। बूथ कैप्चर करना पहले वामपंथी करते थे, अब ममता जी करती हैं। तो अराजकता पश्चिम बंगाल में लोगों ने फैलाई है और पश्चिम बंगाल के लोग अब वामपंथियों से और ममता से मुक्ति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ गवर्नेंस हो और बिना किसी भेदभाव के जो केंद्र की योजना है, राज्यों की जो योजना है गरीब की, वो नीचे तक पहुँचें। ममता जी के रहते और वामपंथियों के रहते वो नीचे तक नहीं पहुँची, सिर्फ गुंडों तक वो पहुँचती थी। तो ममता के गुंडों को गुंडई करने की छूट नहीं मिलेगी, इससे वो बौखलाई हुई हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है और यहाँ कानून सबसे बड़ा होता है। सर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गुजरात से शुरुआत करें लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी आज अपनी कार्यसमिति, अपनी कांग्रेस अध्यक्ष, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस ने कितना कमीशन खाया, वीआईपी चौपर घोटाले में कांग्रेस ने कितना कमीशन खाया, एयरसेल मैक्सिस डील में जो राहुल गांधी के वित्त मंत्री जेल जाने के कागार पर हैं उसमें कांग्रेस ने कितना कमीशन खाया। जो मुद्दे हैं उन पर राहुल गांधी जवाब दे। प्रधानमंत्री के ऊपर अपशब्दों का इस्तेमाल करना और जहां स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उसका जवाब नहीं देना। जनता जवाब चाहती है। राहुल में थोड़ी बहुत भी अगर शर्म है तो जब भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं और स्वयं वो जमानत पर चल रहे हैं, 5,000 करोड़ के फ्रॉड में वो 50,000 के मुचलके पर जमानत पर हैं, तो ये तमाम सवाल है जिनका जवाब आज जो गुजरात में बैठक कांग्रेस की हो रही है, उस बैठक के बाद उम्मीद कर रहा है देश के वो जो भ्रष्टाचार के मुद्दों में जो आकंठ कांग्रेस डूबी हुई है वो जनता के सामने अपना स्पष्टीकरण दे।